गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले इन सारे टूल्स, ज्योमेट्री जो टूल्स आप देख रहे हैं, इन सभी को आपके पास होना चाहिए। जैसे कि एक स्केल आपके पास कंपलसरी है, होना चाहिए, एक आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए, एक कंपास होना चाहिए, एक पेंसिल होना चाहिए और एक इरेजर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सारे आपके टूल्स जो है, ज्योमेट्रिक टूल्स जो है, वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर रूट और स्पाइरल और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एक आर्बिट्री लाइन आपको ड्रॉ करना है, जिससे आप इजी से स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल बना सको। ठीक है, तो मैं एक आर्बिट्री लाइन आपका ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे आप स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल इजी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पेन का यूज कर रहा हूं ताकि आपका विजुअलाइजेशन जो है आप इजी से देख सको, नीट एंड क्लीन हो सके, इसलिए मैं पेन का यूज कर रहा हूं, आप पेंसिल का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मैं आर्बिट्री एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, अब इसको ध्यान से देखिए कि मैं क्या करता हूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन में कहीं पर भी आपको क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है, ये 0 है और उसको मार्क करना है O से। ठीक है बच्चों, O से हम लोग इसको मार्क किए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 यूनिट आप देख सकते हैं कि ये स्केल देख सकते हैं, स्केल में ये सेंटीमीटर है और ये आपके इंच में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंच की ओर लेना है ताकि डिस्टेंस जो है वो आपको इक्वल हो, इस तरह से आपको लेना है। तो ये आपके 1 इंच जो है यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये 1 हम लोगों ने लिया। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 हो गया, इसको आप मार्क कर लीजिए A से। ठीक है, अब A से मार्क करने के बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोगों को या तो आप कंपास के हेल्प से भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रोटेक्टर के हेल्प से भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। प्रोटेक्टर से क्या होता है ना कि वो आपको ज़्यादा ईजी होता है, सो प्रोटेक्टर का हेल्प करके हम लोग 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आपके हो गए 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि इस कंपास का हेल्प लेना है और इस कंपास का हेल्प लेके ये O से A का जो डिस्टेंस है उसको आपको मेजर करना है। ठीक है, O से A का डिस्टेंस मेजर करना है और मेजर करने के बाद आपको, ठीक है, यहाँ पर A पर ये नीडल को रखने के बाद आपको यहाँ पर ये आर्क आपको ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है, आपको नीट एंड क्लीन दिखे, इसलिए मैं पेन इसके ऊपर इस तरह से दे देता हूँ, चला देता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको समझने में आसानी होगा और इस पॉइंट को आप B मार्क कर लीजिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर B मार्क किया। अब आपको क्या करना है कि इसको O से B का जो डिस्टेंस है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, O से B का डिस्टेंस को आपको मेज़र भी करना है, अभी मैं बताता हूँ मेज़र कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, OB को हम लोग ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद हमको क्या मिलता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है बच्चों। OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। तो OAB जब एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बताता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसी को यूज कीजिएगा यहाँ पर कि इन ट्रायंगल OAB। ठीक है बच्चों, क्या यूज करेंगे हम लोग, बाय शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम को PGT। ठीक है, तो हम लोग राइट करेंगे कि हाइपोटेन्यूज यानी OB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया ए बी स्क्वायर और प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ ए आपके बेस हो गया। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री के जो सामने आपके जो साइड होंगे उसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ठीक है, जो 90 डिग्री जिस पर हम लोग बनाएं, ठीक है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे और जो थर्ड हम लोग का साइड है इसको हम लोग बेस कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ओ से ए का डिस्टेंस हम लोगों ने कितना लिया था, 1 लिया था। ए से बी इसी के इक्वल था तो ये भी आपके 1 हो गए। ठीक है, आप इसका वैल्यू यहाँ पर आप ए बी देख सकते हैं, ए बी का वैल्यू 1 स्क्वायर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और ओ ए को भी मैंने 1 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को ऐड करने से हम लोग को कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू √2। तो इससे हम लोग को क्या मिला कि ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को √2 मिला। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग को √2 मिला, नंबर लाइन में अभी रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन इस कंपास का हम लोग यूज करेंगे और इस डिस्टेंस को हम लोग इससे मेजर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से मेजर कर लिया और इसके बाद मेजर करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम लोगों को ड्रॉ कर देना है और इस नंबर लाइन में ये आर्क को लाना है। अब देखिए ये नंबर लाइन में हम लोगों को ये आर्क आप देख रहे हैं, ये नंबर लाइन में हम लोग आर्क को इस पॉइंट मिला और इसको हम लोग यहाँ पर P1 मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, तो O से P1 का जो डिस्टेंस होगा, ये O से P1 का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग √2 रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग √2 रिप्रेजेंट आपका हो गया नंबर लाइन में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से हम लोग √3 को भी करेंगे। तो देखिए हम लोग √3 को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पे हम लोगों को 90 डिग्री बनाना है। तो फिर अगेन आप इसका हेल्प लेके 90 डिग्री यहाँ बनाइए। ध्यान रखिएगा कि ये √2 पे आपको इस लाइन को मैच करना है। ठीक है, और इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट पे आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख के आप यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह से बना लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको 90 डिग्री यहाँ पे बना लेना है। आप ध्यान से यहाँ पे आप 90 डिग्री बना लीजिए। ये आपके 90 डिग्री यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो ये आपके देखिए ये आपके 90 डिग्री यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगेन फिर आपको क्या करना है कि इस ए और बी का जो डिस्टेंस है, इस ए और बी का डिस्टेंस को आपको मेजर करना है। ये 1 है। ठीक है, इसको अगेन मेजर करना है ए और बी के डिस्टेंस को और फिर यहाँ पर एक आर्क आपको काटना है बी से, पॉइंट बी से आपको एक आर्क काटना है। ठीक है, ये बी पॉइंट से आर्क काटा। पेन मैं ओवर इसके ऊपर पेन चला देता हूँ ताकि आप लोगों को विजुलाइज सही से हो सके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट मार्क करना है सी। ठीक है, ये मार्क मैंने कर दिया सी। अब ओ को सी से हम लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, ओ को सी से हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो सी पॉइंट से ओ पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर अगेन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लोग को मिला OBC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। ठीक है, तो OBC हम लोग को अगेन एक राइट एंगल मिला। तो फिर हम लोग जिस तरह से इसको प्रोसेस किए तो हम लोगों को क्या मिला, √2 मिला। सेम इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और OBC से हम लोग यहाँ पर ये देखिए ये O से B का डिस्टेंस √2 है और B से C का डिस्टेंस कितना है, 1 है। क्यों, क्योंकि BC जो है वो आपके AB के इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग अगेन यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग ठीक से देख सको। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर राइट कर लीजिए इन ट्रायंगल OBC। ठीक है बच्चों, OBC। तो OBC में हम लोग में अगेन 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो BC स्क्वायर एंड प्लस OB स्क्वायर। ठीक है,
बी से सी का आपका डिस्टेंस कितना है, बी से सी का डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर राइट कर दीजिए, और ओ से बी का डिस्टेंस आपका √2 है, तो √2 का स्क्वायर आप राइट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये आपके कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ओ सी इज इक्वल टू आपको कितना मिला, √3। तो देखिए ये ओ से सी का डिस्टेंस आपका √3 हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन तो मेन लाइन तो हम लोग का ये वाला है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे कि ओ से सी का डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, ओ से सी का डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम लोग यहाँ से इस तरह से इसको आर्क को ड्रॉ करेंगे और इस मेन नंबर लाइन पे इस तरह से ले आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम लोग इस तरह से नंबर लाइन में इस तरह से लाएंगे, तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोगों ने P2 राइट कर दिया। ठीक है, तो ये O से P2 का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग √3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका मैं राइट कर देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपके जो होंगे ये हो जाएंगे √3। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग √3 ये रिप्रेजेंट आपका हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आपको √4, √5, √6 इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते ही चले जाएंगे, तो ये आपके स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल ऑटोमेटिक आपके बनते चले जाएंगे। यहाँ पर सी पॉइंट पे फिर अगेन हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया। ठीक है, सेम इसी तरह इसी प्रोसेस को यहाँ फॉलो किया, यहाँ पर 90 डिग्री बना। फिर अगेन आपको क्या करना है, बी से ए से बी का डिस्टेंस मेजर कीजिए, या बी से सी का डिस्टेंस मेजर कीजिए, या ओ से ए का डिस्टेंस मेजर कीजिए, क्योंकि ये सब सारा जो है ये आपके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये डिस्टेंस करके और सी से फिर अगेन आपको इस तरह से आर्क आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपके आर्क ड्रॉ हो गए। अब ये आर्क ड्रॉ होने के बाद इस तरह से अगेन आप लाइन दे दीजिए, और ये आपके पॉइंट हो गए, यहाँ पर मार्क कर दीजिए डी पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगेन आपको ज्वाइन कर लेना है इसको। ठीक है, डी से, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओ से डी का जो डिस्टेंस है हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओडी आपके हो गया। तो फिर देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, क्या कौन सा मिला, OCD, फिर अगेन राइट एंगल मिला, ये आपके √3 है, यहाँ पर आपके 1 है। ठीक है, तो ये आपके कितना हो जाएंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 आपके यहाँ पर आ जाएंगे √4। ठीक है, इसको 2 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग स्क्वायर और स्पाइरल बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर √4 यहाँ पर शो करेंगे। तो सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल OCD। अब देखिए OCD में हम लोगों का OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर एन प्लस OC स्क्वायर होगा। ठीक है, CD का वैल्यू आपका कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, OC स्क्वायर एक बार √3 है, √3 का स्क्वायर, तो आपको कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आपके 4 हो जाएंगे। तो OD आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं √4। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 3 + 1 4, तो OD इज इक्वल टू √4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग √4 हम लोग निकाल लें। सेम यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हम लोग इसी तरह से √5 का वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर डी पॉइंट पे फिर अगेन 90 डिग्री हम लोगों ने बनाया प्रोटेक्टर के हेल्प से। ठीक है, फिर कंपास के हेल्प से वो क्या करना है, ए से सी से डी का डिस्टेंस को मेजर करना है, या फिर ओ से ए का डिस्टेंस मेजर करना है। ये सारे आपके जो है वो इक्वल है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ही आपके होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस ओ को मैंने रिप्रेजेंट करके फिर यहाँ पर ए का आर्क हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, ये आर्क हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर एक आर्क अच्छा से मेजर कर लीजिए, और यहाँ पर आप इस तरह से इंडिकेट कर दीजिए और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो फिर एक आपको न्यू एक हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है OD, और यहाँ पर लिख दीजिए E। ठीक है, तो यहाँ पर एक और हम लोगों को मिलता है। ठीक है ना बच्चों,
तो यहाँ पर एक डी से हम लोग पर एक राइट एंगल मिला, उससे पहले √4 मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है नंबर लाइन पे, √4 को मैं शो कर देता हूँ। तो √4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस को यूज़ करेंगे। ओ से डी को हम लोग मेजर करेंगे, ओ को डी से मेजर करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से होते हुए हम लोग इस तरह से हम लोग यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हम लोग को दिखाई आपको दे रहा है, ये आप P3 ले लीजिए। ठीक है, तो ये P3 पॉइंट जो है ये हम लोगों के क्या हो जाएंगे, ये √4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा दिखा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपको क्या होंगे, ये √4 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोगों ने √5 हम लोगों को बनाना है, तो यहाँ से √4 हो गया, ये हम लोगों का 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ODE, तो इसमें एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल OD और E। ठीक है, ODE आप देख सकते हैं ट्रायंगल को। तो ODE में क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री के सामने आपका OE² = DE² एंड प्लस OD²। DE 1 है, 1 का स्क्वायर, और O से D का डिस्टेंस आपका 4 है, तो ये आपको √4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस आपके 4 हो जाएंगे, तो = 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना राइट कर सकते हैं, OE = √5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको हम लोग राइट कर देना है √5। ठीक है, अब इस तरह से √5 होने के बाद फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस O को E से हम लोग मेजर कर लेंगे, और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करते हुए लाएंगे, और यहाँ पर हम लोग को जो पॉइंट बनेगा ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट बनेगा हम लोगों का। ठीक है, ये P4 में लेता हूँ, तो ये आपके हो जाएंगे √5। ठीक है, ये आपके टोटल आपके जो यहाँ से इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो ये विजुलाइज, ये आपके जो हैं ये आपके हो गया √5। ठीक है बच्चों, ये आपके √5 हो गए। इसी तरह से √6, √7, √8, √9, √10 इस तरह से आपके बनते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली आपको जो स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल मिलेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल है। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल आपका जो है स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल इसी तरह से बनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा जरूर, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।